अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, मेरा इस हफ्ते का फेवरेट है, आई होप जजिस का भी फेवरेट रहा होगा। ये तो खैर जब इनसे पूछेंगे उसको पता चलेगा। कुछ बहुत ही सेंसिटिव राइटिंग है, बहुत ही सेंसिटिव इमोशंस को कैप्चर किया डायरेक्टर ने भी, और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उसमें कमाल की हैं। हमारे साथ हमारे कमाल के सबसे बेहतरीन पाकिस्तान के डायरेक्टर मौजूद हैं, सैफ़ी हसन। वो क्या कहते हैं परवरिश के बारे में? ओवर टू यू सैफ़ी हसन। यार आई लव द प्ले, मैंने उसके 2 एपिसोड देखे ये वाले, और फिर मैंने एक और पिछला एपिसोड भी देखना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। हालांकि आपकी जो बच्ची प्रोड्यूसर है खदीजा, उसने मुझे बड़े लंबे लंबे वॉइस नोट भेजे थे, इसमें पिछली कहानी सुनाई थी, लेकिन फिर भी मैंने ये 2 एपिसोड के लिए 16 भी भेजी, 17-18 का मेरे को किया। मुझे बहुत मज़ा आया, जिस कदर अच्छी अदाकारी उन बच्चों ने की यार, छोटे छोटे बच्चों ने, हर बच्चे मैं तो कहता हूँ यार क्या कमाल, डायरेक्टर मीसम नकवी का कमाल है जो उसने निकलवाया उन बच्चों से। आई एम श्योर सारे बच्चे कैसे अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं यार, कोई तो नहीं, कोई भी बुरा नहीं, ये डायरेक्टर बहुत सब के सब बहुत बिल्कुल कमाल किया इन लोगों ने। जो इतने अच्छे बड़े बड़े मसाइल इतनी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल हुए हैं, इसमें राइटर का बड़ा कमाल है। राइटर हैं किरण सिद्दीकी। दोनों नापा के हैं। अच्छा, किरण भी नापा की है। शुक्र है तीका जी ने कह दिया, मैं कह ना तो मुकर्रम कहने से पहले मैंने कहा मैं कह थैंक यू तीका जी, क्योंकि मुझे तो बड़े नजर बख्तावर, वो बच्चा भी शायद वो नापा का जो छोटा भाई बना नुमान का। हाँ साद, यस फरीदी, साद फरीदी, हाँ नापा के वो भी। हाँ जी। अच्छा, हाँ तो मीज़म खुद नापा के, पता चल रहा है। तो ये तो सारे के सारे मतलब नापा बैठा हुआ है। नहीं वाह, लेकिन मैंने मुंह से नहीं कहा, बट ट्रेनिंग नजर आ रही है ना, जो ट्रेनिंग हुई है वो नजर आ रही है। क्रीम वाह 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 वाह, मैं तो उसके बारे में मतलब क्या तारीफ करूँ। मैं सब, अब मज़े की बात ये है कि मैंने सबसे आखिर में प्ले देखा और मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था कि मैं यार मुझे नहीं देखना, अब यार मुझे नहीं देखना है यार। और फिर मेरी बीवी ने मुझसे कहा आपने परवरिश देखा है कभी? मैंने कहा नहीं। कहते हैं आप देख तो लें, उसके बाद आप ये मतलब आप जो आलकस आ रही थी, फिर मैंने लगाया और जब लिटरली दूसरा एपिसोड खत्म हुआ मुझे लगा यार क्यों खत्म हो गया है ना। आप शुरू से देखिएगा जरूर, मैं जरूर बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी, बड़े अच्छे सीन्स, बहुत से सीन बड़े अच्छे थे। जो नुमान और उसकी बच्ची का सीन था, जब वो डर रही थी बच्ची, क्या कमाल उसका इमोशन। वो स्टूडियो में बैठी हुई होती है, स्टूडियो में बैठी थी, तो दोनों की एक्टिंग वो लग रहा था कि बहुत अच्छी, वो बाप बेटी लग रहे थे। नुमान का कैरेक्टर नुमान ने बड़ा अच्छा बनाया, विच इज नॉट एट ऑल नुमान। आप सब भी नुमान को जानती हैं, नुमान ऐसे न बात करता है न ऐसे चलता है, उसने पूरा कैरेक्टर बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। जो बच्ची का सीन था उसके मंगेतर के साथ, वलीद के साथ, जो किचन वाला सीन, वो मैं 4-5 दफा देखा। वाह, क्या उस बच्ची ने क्या कमाल अदाकारी की है। उस बच्चे ने भी अच्छी की है, लेकिन उस बच्ची ने तो कमाल ही कर और बख्तावर जब आती है उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं, उसका नाम क्या, आयना से, और जब बख्तावर जो देख के यूं होती है ना, वाह वाह वाह, जो उसके एक एक्सप्रेशन है कि एक माँ ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी। जाहिर बात है उसने उस बच्ची को पाला होगा, गोद में उठाया होगा, अब उसके सामने उसकी बच्ची को कोई हरास कर रहा है बिल्कुल और वो देख रही है उसको, तो और उसको वो वैसे डांट के भगा नहीं सकती। हाँ। क्योंकि मंगेतर है जिस पे बाप का हाथ है, उसके बाप चाहता है, तो अपनी दूसरी बेटी को आवाज देती है कि मशाल कहाँ मर गई। बिल्कुल, तो क्या अच्छा उसने हैंडल किया उसको। और खैर बख्तावर का वो वाला सीन जिसके अंदर दुपट्टा उड़ाती हो, उसमें जो उसकी आंखें, दोनों की जो माँ बेटी की लुक, अभी ये एक्टिंग पे चले गए हैं। अच्छा सॉरी अभी ओवरऑल अभी हमने जाना है एक्टिंग में जाना है। बहुत अच्छा मुझे, आई लव द प्ले, आई लव द राइटिंग, आई लव द डायरेक्शन, म्यूजिक बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल सही, ना ज़्यादा ना कम, मुनासिब मसाला और परवरिश हमारे घरों की कहानी लगती है कि ये एक्चुअल हमारे घर जब शुरू से देखेंगे ना तो ओपनिंग शॉट इस प्ले का जरूर देखिएगा। अच्छा, पहले एपिसोड का। अच्छा, जरूर उधर ही आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, नहीं बहुत अच्छे, बहुत इमोजी दिखा दें फिर हम इस पर डिटेल बात करें। डबल यही सबसे अच्छा होता है। जी 2 thumbs up। नादिया, अच्छा, परवरिश एपिसोड 17-18 तक पहुंच गया और ये वो स्टेज होती है सीरियल में कि जहां ड्रामा बोर होने लग जाता है, ड्रैग होने लग जाता है नॉर्मली, क्योंकि ज़रा मिड में आ जाता है तो कहानी को कोई खींच रहा है या राइटर कंफ्यूज हो जाता है, नॉर्मली हमने देखा है। लेकिन परवरिश में स्टोरी और तेज़ भाग रही है एंड आई थिंक दीज लास्ट 2 एपिसोड्स वर द बेस्ट। अगर मैं हमेशा ही कहती हूँ द बेस्ट, बट ये बाकी अभी तक
जो काम इसमें हुआ है ना, एक तो बहुत सारी कहानी बहुत तेज़ी से आगे गई है, बहुत कुछ हुआ है, तो वो मैं ख़ास सीन्स आपको बताती हूँ जिसकी वजह से ये 17 और 18 एपिसोड आपने कम से कम 2 दफ़ा तो देखना है। मैं 3 दफ़ा देख चुकी हूँ वैसे, बाय द वे। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, और जिस तरह अलीज़े मुझे एक्सप्लेन कर रही थी ना, वो मुझे उसमें समझने में ड्रामे को बहुत डिफरेंट समझ थी। जो मैं क्या समझ रही हूँ और एक बच्ची मुझे बता रही है जो इन बच्चों की बात समझ सकती है, उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। एंड शी वॉज क्राइंग, रात को भी रो रही, अजान भी रो रहा है कोई सीन देख के। मैं क्या हो गया बच्चों, तुम लोग तो ओवर क्यों हो रहे हो? लेकिन इट वॉज अफेक्टिंग देम, एंड स्पेशली बच्चे जो किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजरे हों, या एट सम पॉइंट उनको लगा हो जो कि माँ, मुझे माँ नहीं समझती, या बाप नहीं समझता, या बाप ने मारा। मुझे लगता है लड़के लड़कियाँ दोनों इससे बहुत कनेक्ट हो सकते हैं, और उनको कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इसमें नज़र आएगा, इसलिए बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। बड़ी डिस्कशन भी ऑनलाइन हो रही है इन एपिसोड्स पे। जो ख़ास सीन है इसमें जो देखने वाले हैं, एक तो बख्तावर का गुस्सा, उसका मोनोलॉग, जो किचन में वो रोटी बना रही है और अपने आप से बात कर रही है और एक्सेप्ट करती है कि एक तो पहले सोचती कि मैं उसकी दोस्त क्यों नहीं बन पाई, वो मेरी दोस्त क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैं नहीं उसकी दोस्त बनी। और ऐसे में रोटी जला देती है और मियाँ को खिला भी देती है कि नहीं, शी नोस कि कुछ गलत हो रहा है। मेरी बड़े हलाल की कमाई है, मैं खा लूंगा। बहुत प्यारी लाइन थी। तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा उधर भी उसकी बात समझ आती है कि वो कल्चर का मारा हुआ है, माहौल का मारा हुआ है, उसको एक अपनी वही पुरानी सोच, बेटियां हैं, क्या होगा, ये वो, बड़े घर जा रही है, वो उसमें फंसा हुआ है। आनिया की और बख्तावर की मैं कहती हूँ इस दफ़ा जो एक्टिंग थी, देखने से ताल्लुक़ रखती है। उस बच्ची ने, ये उसके एपिसोड्स थे बख्तावर के, आनिया के। आनिया का स्कूल में ब्रेक डाउन होना, एंजाइटी अटैक, अबुल का उस पर चीखना बहुत नेचुरल था। मुझे नहीं पता ये बच्ची इतनी ज़बरदस्त एक्टर है। इसमें आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर ने इस बच्ची को क्यों कास्ट किया फॉर दिस रोल, कितना प्यारा कर रही है। और उसके बाद उसका फिर घर में भी बाथरूम में ऐसे सुकड़ के बैठ जाना। अच्छा, उसको काउंसलिंग कर रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रही, डर, क्योंकि बाप ने भाई को मारा था, मुझे भी मारेगा। शी इज़ कन्विंस्ड। हालांकि भाई ने इतना प्यारा लेक्चर दिया, बहन भाई में रोटे, बहुत मजे का सीन था बहन भाई का। मैंने ये सीन नहीं देखा, दिस वाज अ प्रीटी लॉन्ग 5 मिनट का सीन, और कहीं से बोरिंग नहीं। इतना प्यारा भाई समझाया कि एक्चुअली वो उसकी वजह से इग्नोर होता रहा है, लेकिन ही डजंट माइंड, जस्ट रियलाइजिंग हर कि कितनी स्पेशल है, क्योंकि बच्चियां ये समझती हैं एंजाइटी में कि काश वो पैदा ना हुई होती, वो अजाब है, वो यहाँ कर क्या रही हैं, उनको होना ही नहीं चाहिए था। तो एंड दिस आगे लीड्स टू सुसाइडल अटेम्प्ट्स। तो भाई कितनी प्यारी, क्या उसकी काउंसलिंग कर, अच्छा माँ बुला रही है, बाप बुला रहा है, दरवाजा नहीं खोला, भाई आया, निकलो बिल्कुल। आनू निकलो, तो बाप कहता है तुम्हारे कहने पे थोड़ी निकलेगी, और वो आ जाती है। आओ कमरे में चल के बात करते हैं। क्या खूबसूरत बहन भाई का बॉन्ड है यार, इसका अच्छा भाई हुआ ना, उसको दुनिया में कोई नहीं चाहिए। वो बहन महफूज है, बिल्कुल खुल के अपनी गलतियां करे, अपनी जिंदगी जिए, उनके भाई है। लेकिन ऐसे भाई बहुत हर घर में नहीं होते, बट ब्यूटीफुल। हालांकि खुद अपने मसलों में फंसा है, ही इज गोइंग थ्रू सो मच हिमसेल्फ। उसका अपना ब्रेक डाउन हो रहा है, बहन को कितना प्यारा संभाल रहा है, समझा रहा है, बहुत अच्छा था। माया का अपनी बहन पे गुस्सा फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ यू, क्या डांटा है उसने, बड़े मजे से आई है बच्ची। उसने जिस तरह उसको डांटा, सबके क्या तुम ठीक कर सकती हो, तुम्हारी वजह से मैं ये फंसी हूँ। बहन डर गई एंड शी स्पीचलेस। और बहन की अपनी एक्टिंग कितनी अच्छी, हर एक्टर कुछ ऐसा एक्टिंग कर रहा था कि एक भी वीक एक्टिंग नजर नहीं आई। होता है ऐसे घरों में। लिंगो, जो बच्चों का लिंगो है ना, वो आजकल का जो जेन जी का लिंगो है, इतना अच्छा उन्होंने रखा है उसको। बहुत ही प्यारा था। बड़ों का जो इन 2 एपिसोड में दिखाया है कि कितना डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल है। ये दोनों भाई सगे हैं, एक बाहर रहा है, एक इधर रहा है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ वाले पेरेंट्स कितने अंडरस्टैंडिंग है, कितने रिलैक्स्ड हैं। बिल्कुल। और क्या जुमले हैं उसमें कि बस बहुत हो गया, इज्जत नफ्स पे ना इसकी, तुम इस पे हमला करो। कितना प्यारा दादा ने समझाया। वरना घरों में, यहाँ हमारे ड्रामों में दिखाते पिट रहा है बच्चा और मारो, दो मारो। इसमें कितना अच्छा बता रहे हैं कि बच्चे की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको नहीं मारना सबके सामने, उसको नहीं जलील करना, तुम लूजर हो, तुम लूजर हो, डोंट कॉल हिम दैट। तो वो बड़ा प्यारा। और मैं कहूँगी समर की तो जो आंखों से वो खा गया सबको, तो आंखों से उसने एक्टिंग की है, जो ट्रॉमा, मॉब का ट्रॉमा, जो वहशत थी उसकी आंखों में। जो भाई आता है, जो कजन आता है अंदर और बैठा हुआ है, ऐसे उसने जो उसको किया है ना, हाथ उठाया। आई थिंक ऐसी एक्टिंग बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि अल्फाज नहीं है आपके पास। आपको अपनी पेन दिखानी है, उसकी एक्सटेंट उसका दिखाना है विद योर आईज एंड इमोशंस। वो ब्यूटीफुल। और फिर आखिर में बच्चों का डे आउट फाइनली वो भी बनता था। हाँ, इतना इंटेंस हो गया। उसके अंदर वो उसका जो मैं नाम नहीं आता, आई एम सॉरी, जो इसका भाई है
अबुल? जो तरह अबुल 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 बहुत प्यारा। उसका जो डरना था ना झूलों बहुत के मजे का। देखा आप लोगों ने झूलों के अंदर वो चीख रहा है। इतने इमोशनल एपिसोड्स थे कि सिवाय एक सीन के कोई लाइट मोमेंट नहीं है इन नहीं 2 था। एपिसोड्स में। इवन बहुत intense। अच्छा नहीं मैं बताऊं थे, ये वो, सिर्फ लास्ट में अगर आप उन्होंने गौर दिया करें हमें। तो स्टोरी कहीं आगे नहीं बढ़ी है। आपको इतना एंगेज रखा है। एक्चुअली तो ये 16th एपिसोड में जो कुछ हुआ उसका सारा ये उसका रिएक्शंस थे। हाँ, अगर जो आप देखें actions स्टोरी हुए थे उनके कहीं नहीं reaction, गई है। हाँ। लेकिन क्या कमाल राइटिंग है, क्या कमाल अदाकारी है कि आपको लग रहा है कि यार ये है। कितना तेज मूव हो कितना गया तेज मूव हो गया। है ना। अगर आप जी, गौर करें बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं हुआ। नादिया इमोजी, इमोजी तो इसके सारी थम्स अप है इसके लिए। दिस इज अ फैंटास्टिक ड्रामा। अच्छा, और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ ये पाकिस्तानी ओरिजिनल ड्रामा। इसका कोई सीन, कोई गाने का पार्ट कहीं से इंस्पायर्ड नहीं है। और हमारे जब अपने ड्रामे इतने साफ सुथरे, ये कभी मैं कभी तुम हिट हो सकते हैं, तो हमें क्यों इंस्पायर हो हम किसी अपने ड्रामे में किसी और से? क्यों हो जाते हैं हम इंस्पायर? और हो जाते हैं, कहीं कहीं उटपटांग चीज़ें चल रही हैं। इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी परवरिश में, तो क्यों कर रहे हैं हम फजूल चीज़ें? इसमें तो नैनी नहीं आई। हाँ, ये ज़रूरत नहीं है। इसमें आ जाती बच्चों की साइकोलॉजिस्ट एक। एक चीज ओरिजिनल है मुझे ये समझ ड्रामा। में नहीं आया, वो मीसम का जो सीन था वो क्या है? उसको म्यूजिक बजाना पसंद है ना, अच्छा। वो लड़का म्यूजिशियन बनना हाँ, वो चाहता है, तो वो हाँ, देखता है एक म्यूजिशियन को, वो जाके उससे बात करना चाहता है। अच्छा, लेकिन बस यही था। यही अच्छा। था। अच्छा, good luck के लिए आए थे। उसका पहले से कुछ नहीं है। नहीं, पहले से नहीं, क्योंकि अच्छा। आई थिंक इसे म्यूजिक में जाना है अभी। अच्छा अच्छा क्योंकि बाप कहते तुमने डॉक्टर बनना है, म्यूजिक को छोड़ दो। इसके साथ ये टसल होती है बाप की। अधिका जी, तो देखिए, मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि ये एक हर रोज़ और हर घराने वाली कहानी है। इसमें जैसे सैफ़ी ने कहा कि स्टोरी ऐसा मूव नहीं की, लेकिन की भी है। यानी कि हर रोज़ के जो मसले मसाइल होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, बच्चे, वो दिखाया जा रहा है। और एक्चुअली ये दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे डायरेक्टर ने इतना खूबसूरती से सब कुछ दिखाया है कि आपको यू एंजॉय इट। अगर आई थिंक अगर किसी और डायरेक्टर ने इसको हैंडल किया होता तो ये बहुत बोरिंग हो जाता ड्रामा, क्योंकि द स्टोरी इज़ नॉट रियली मूविंग वेरी फास्ट। वही हम उसी घर में खेल रहे हैं, उन 2 घरों में 2 पैरेलल घर चल रहे हैं, और उन 2 घरों में वही कहानी। जो एक जगह लड़की को ज़बरदस्ती शादी करवाने चाह रहा है बाप, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है, और वो पढ़ना चाह रही है, और एक घर में ये बच्चे उनके अपने टसल्स हैं, एडजस्टमेंट के टसल्स हैं। बट बिकॉज द डायरेक्टर इज़ वेरी स्मार्ट, एंड आई गिव मीसम ऑल द क्रेडिट हियर फ्रैंकली। आपको नज़र आ रहा है कि ही हैज़ हैंडल्ड एवरी कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम कास्टिंग। मीसम ने कास्टिंग से ही शुरू किया, जो काम सही किया है ना, वो सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं, एंड एक्टर्स से वो काम निकाला है जो उन्होंने पहले नहीं किया हुआ। सो आई थिंक ओवरऑल ये हर रोज़ और हर एक घर की हर रोज़ वाली कहानी जो है वो बहुत हमें अच्छी लग रही है, बिकॉज बिलीवेबल बहुत है इसमें। जो लोग हैं बिलीवेबल बहुत हैं इसमें, जो चीज़ें हो रही हैं बिलीवेबल है, क्योंकि हमारे घरों में ये होता है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग लाइक दिस डेली इन द हाउस। So from that perspective, I think it's just a very beautiful story told on not any big huge issues, but on regular issues जो हम families में होते हैं। रियल इश्यूज। रियल इश्यूज। एक और चीज़ मैं हाँ ज़रूर कहना चाहूँगी मेंटल हेल्थ के हवाले से, कि एक बहुत बड़ा सबक है इसमें। ये नहीं कि किसको एंग्जाइटी हो रही है, किसको ब्रेक डाउन हो रहा है, किसको डिप्रेशन हो रहा है, कौन सी बच्ची कहाँ क्या कर रही है। द रियल मैसेज इज़ कि व्हाट हैपन्स आफ्टर इट हैपन्स। यानी कि द वे जो नुमान जो वो एक दिखाया बाप बेटी का, ये मैं थीम की बात कर रही हूँ। ओवरऑल जो थीम है इसकी ना, वहाँ पे दिखाया कि जी अगर किसी यंगस्टर को कोई ट्रॉमा है या किसी को ट्रॉमा है, उसके बाद वो फैमिली कैसे हैंडल करती है या वालदैन कैसे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज आपके साथ जवानी में अगर कोई मेजर कोई हादसा होता है ना, तो बाद में आपको वो हादसा इतना याद नहीं रहता जितना आपको याद रहता है लोगों का रिएक्शन, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स का। तो अगर फैमिली मेम्बर्स ने सही हैंडल किया होता है ना, तो हादसा भी इतना बड़ा हादसा बाद में नहीं रहता। आप उसको कहते हैं टू हेल विद इट, माई फैमिली वॉज ओके विद इट, माई फ्रेंड्स वर ओके विद इट, सोसाइटी वॉज ओके विद इट। लेकिन इफ़ दे वर नॉट ओके विद इट, आपको फिर बाद में जाके याद रहता है, यार मुझे हाउ डिड पीपल रिएक्ट टू दिस, डिड दे रिएक्ट और नॉट। जैसे जो बच्चियाँ होती हैं जिनके साथ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा होता है, अगर वालदैन और फैमिली स्टैंड अप नहीं करती हैं उनके लिए, तो आगे जाके उनको वो फिजिकल अब्यूज़ तो याद शायद रहे, लेकिन उनको वो याद रहेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया। सो द वेरी बिग मैसेज फॉर मी इन दीज एपिसोड्स वाज हाउ द फैमिली मेम्बर्स हैंडल्ड पोस्ट ट्रॉमा।
वो बहुत बड़ी एक कहानी थी। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूँगा अतिका जी, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ रैशनली चीज़ों को नहीं देखा जाता। अगर कोई बच्चा बाहर से बुली होके आता है तो उसको घर में उल्टी मार पड़ती है कि तुमने ही कुछ किया होगा, और ये हमारी एक नॉर्म बन चुका है, हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम नहीं सबसे नहीं पहले अपने बच्चों को इल्जाम डालते हैं और वो और वो समझ फिर याद रहता है और फिर वो फिर पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो ये वो ड्रामा है जिसका नाम परवरिश है। उसमें परवरिश सिर्फ बच्चों की नहीं है, बड़ों की परवरिश भी। अगर सब सबकी है। देखें, आई थिंक सबको ये देखना चाहिए, स्पेशली आजकल के दौर में जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में आ चुकी है, बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन है, वो इतनी ज़्यादा नॉलेज है उनको, ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कैसे बच्चों को डील करना है, किस तरह से करना है, बड़ों को कैसे बहुत ज़रूरी इस जनरेशन को देखना है, वो सब इसमें है। तो आप कौन सा इमोजी ये दिखाएंगे? आपका ये एक मास्टर क्लास है इन पेरेंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दिखाया था, आपने दिखा चुका दिखा दिया था। अब राइटिंग डायरेक्शन की बात करें, किरण सदीकी और मीसम नकवी जी, बहुत कमाल राइटिंग, बड़ी सेंसिटिव राइटिंग, और मैंने बहुत अरसे बाद कोई इतना अच्छा स्क्रिप्ट देखा है। जिस कदर हसासियत के साथ उसके किरदार लिखे गए हैं, उनके किरदारों की आपस की जो हिस्सों एहसासियात हैं आपस में, वो कितनी खूबसूरत है। और जो मैसेजेस दे रही हैं वो छोटे छोटे से मैसेजेस, लेकिन एक्चुअली छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े मैसेजेस हैं। तो राइटिंग तो मुझे बहुत कमाल लगी। और सही भाई, आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये बहुत मुख्तलिफ राइटिंग है। नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि बड़ी बड़ी सिचुएशन होती हैं, जैसे कि हमने पिछले ड्रामे का किया, उसमें उसके साथ ये होगा, फिर वो कब्र में गिरेगी, फिर निकलेगी, फिर उसके बीच आपने बड़े बड़े वो पिलर्स बना लिए, अब उनके बीच में आप स्टोरी लिख देते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन नहीं है, इसमें बहुत स्मूथ छोटी 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 चीज़ें हैं और बहुत नॉर्मल, येट वेरी ग्रिपिंग, हाँ, वेरी नाइसली रिटन, नाइसली मेड बाय द डायरेक्टर। मुझे अभी अतिका की बात से याद आया कि जो मीसम ने, देखो अब आपको ना थोड़ा सा कहीं पे इस तरह के प्ले लेके चलने के लिए आपको अपने ट्रीटमेंट में एक कॉमिक रिलीफ रखना होता है। वो जो दो भाइयों का सीन था कि अब्बा लेटा हुआ है, nice. दो भाई आगे खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, nice. अब्बा के साथ कितना अच्छा हैंडल, इवन द कैमरा वर्क ही डिड नाइसली डन। तो और उन्होंने वो आखिर में वो कैमरे में देख के बोलते हैं, हाँ, उसे क्या कहते हैं, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, ब्रेकिंग द फोर्थ हाँ, वॉल। कि यार देखो ये पता नहीं और क्या ये टेक्निक ड्रामों में हमारे यहाँ नहीं होती, हमारी ये मैंने हाउस ऑफ कार्ड में देखी थी, हाउस ऑफ कार्ड में होती थी, वो देख के कैमरे में ऑडियंस से, और वो अरशद महमूद ने की। तो ये टेक्निक कमाल है, वेरी नाइस। तो मेरी तरफ से तो मैं दोनों को 10-10 नंबर दे सकता हूँ। जी जी दे सकते हैं, 10-10 नंबर देना। 11 नंबर भी दे सकते हैं। किरण और मीसम के लिए सैफी हसन की तरफ से 10-10 नंबरों की ईद के ऊपर बारिश। नादिया, अच्छा, मुझे लगता है कि 4 प्रोसेसेस से हमारा स्क्रिप्ट होके गुजरता है और एंड में नज़र आता है। पहला जो राइटर ने लिखा, उसके बाद उसको प्रोडक्शन हाउस थोड़ा सीधा मीदा करता है, डिस्कशन होती है, चेंजेस आते हैं, फिर डायरेक्टर उसमें अपने चेंजेस करते हैं जो उनको सही लगता है, फिर एक्टर्स वो भी उसमें थोड़े से अपना ना फ्लेवर डालते हैं, चेंजेस करते हैं। ये मुझे लगता है कि सारे प्रोसेसेस से बड़ा सक्सेसफुली गुजरा है, और सबका पार्ट है इसमें। एडिट पे भी आ गया। तो उससे क्या होता है कि स्क्रिप्ट बहुत ही निखर के आता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी उसमें इनपुट है और फ्लेक्सिबल है। अच्छा यार ये अच्छा लग रहा है, यार ये सही बात है, कर सकते हैं, कर लें। तो वो जो आपको मार्जिन मिला है ना इस ड्रामे में सबको अपनी इनपुट देने का, उसकी वजह से ये इतना ओरिजिनल, क्योंकि बच्चों ने कैसे बोलना है वो बच्चों को ही पता है, और उन्होंने वो जो चेंजेस किए बट स्मार्टली हैं, कुछ चीप बातें नहीं की। दोनों आई थिंक अपने दोनों के सारे बच्चे मुझे लगता है बहुत समझदार हैं, उन्होंने बड़े अच्छे सजेशंस दिए होंगे और जो सही लगे वो नजर आए। मीसम बीइंग अ थिएटर पर्सन, थिएटर डायरेक्टर आल्सो, उसने उनके सजेशंस को सही तौर पे इनकॉर्पोरेट किया है। तो बड़ी अच्छी बात है और लग रहा है, और अगर आपने ऐसा किया है, वरना कुछ होता है नहीं आपको कहने की जरूरत नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता। तो फॉर टेकिंग देयर इनपुट आई थिंक डायरेक्टर को उसके मार्क्स हैं अलग, कि बहुत अच्छी बात है कि आपने सब ऑन बोर्ड होके एक स्क्रिप्ट का हिस्सा बन के, क्योंकि कभी कभी एक्टर को सही फील हो रहा होता है, यार मेरा कैरेक्टर नहीं है ऐसा, ऐसे क्यों बोलेगा, ऐसे क्यों करेगा, सुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कमिंग बैक टू द एपिसोड 17 and 18, मास्टरपीस थे ऑफ राइटिंग। इतने पावरफुल एक सीन नहीं आता जो आप कहते हैं क्यों आया यार। जो दोनों भाइयों का लड़ने का सीन है ना, और उससे पहले जहाँ वो समर को बताता है चाचू के कुछ नहीं होगा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और अगले सीन में धड़क थप्पड़, और कट कितना अच्छा था, वो डायरेक्ट कहता है कुछ नहीं करेगा, थोड़ा करके थप्पड़ आता है, और वो गारंटी लेता है। एडिटिंग बहुत अच्छी है इसकी। उस पे जो चाचा शर्मिंदा हुआ है ना कि यार ये मेरा भाई, ये कैसा भाई है,
ये तो बच्चे ने बिल्कुल सही कहा था कि ये मुझे इसको मारेंगे, जलील करेंगे इसको और एक बुरा रिएक्शन आएगा। द किड वॉज राइट एंड ही वॉज रॉन्ग अबाउट हिज ब्रदर, द सन वॉज राइट। वहाँ वो हो गया एम्बेरस, यार ये क्या हुआ, मैं तो बच्चे को, मैं वरना बताता ही नहीं, सीक्रेट रख लेता, मेरी वजह से बच्चा पिटा सबके सामने, जलील अलग हुआ कि 20 साल का लूजर है ये, गाड़ी भी नहीं इसको चलानी आती। फिर माँ भी कह रही है कि भाई मतलब उसको ये परवाह नहीं है। पता नहीं बाप कभी कभी मुझे समझ नहीं आती नुमान इजाज की जो कैरेक्टर है कि एक मॉब ने पकड़ लिया था उसको, यार एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, या तो मार भी देते तो क्या करता, उसको कोई फिक्र नहीं थी, उसको सिर्फ गाड़ी और उसका गुस्सा था कि यार ये तुमने किया, क्या तुमसे गाड़ी क्यों खास नहीं चलाई एफिलिएशन होती है गाड़ियों से। मैं ऐसे एक लोगों को जानता हूँ जिनको ना अपने बच्चों से ये बड़ा पता नहीं क्यों उनको वो भी इत्तेफाक से बाहर रहे हैं, उनको डर है कि उनका बच्चा सिस्सी ना निकल जाए और वो उसको मर्द बनाना चाहते हैं। तो ये एक तरह की एक नस्ल है हमारे यहाँ, उसमें भी ज्यादा सख्त। तो ये कैरेक्टर उस तरह का मैं एक और जानने वाली थी, यूएस में मेरी थी, उन्होंने गाड़ी का एक्सीडेंट किया, मियाँ को बताया, मियाँ ने फोन पे तलाक दे दी। चल माशाल्लाह। जी जी, ये भी हो चुका है। तो कुछ लोगों की वाकई वैसे गाड़ी के साथ ऐसी ऑब्सेशन होती है How उसमें stupid. उसका और सबके सामने मारना कि मतलब दादा भी कह उठता है कि भाई बस कर दो, तुम उसको बाप का तुमने थप्पड़ मार दिया, अपना हक यूज़ किया है, अब इसकी इज्जत नफ्स पे मत बात करो। कितनी प्यारी बात थी और जब गुस्से से उन्होंने बोला है ना अरशद महमूद ने, ज़बरदस्त। फिर बाद में आता है दोनों भाइयों का ना कैथारसिस, उसका माँ के साथ, उसका अपनी बीवी के साथ, बड़े प्यारे जुमले थे। और उसमें जो दूसरा भाई है क्या एक्टिंग की है उन्होंने, साद फरीदी। नादिया, आपने बहुत सही एक चीज़ देखी, एक बच्चा जो समर वाला मसला था उसमें चचा सेव कर रहा था ना कि गाड़ी मार दी है और उसको उल्टा रिएक्शन आया, वो गारंटी देता है, वहाँ पे उधर माँ बचाने जाती है कि मैं सवेरा को समझाऊंगी, और वो उसकी बात सुन, उसके लिए पास्ता भी मंगवाती है, वो पायल रात में उसके लिए चली जाती है, वो कहती है कि ओह वो भी उल्टा हो यानी कि जो यहाँ रहने वाले थे उनको बच्चे पालने आ रहे थे, जो बाहर से आए हुए वो बच्चे नहीं पाल पा रहे। कुछ यही मसला है कि ये दोनों अगर देखा जाए, नुमान इजाज भी गड़बड़ कर रहे हैं, सवेरा भी देखो, रादर देन कि अपनी मसाइल को देखे मुझे जॉब करनी है, मुझे काम नहीं करना, मुझे जॉब करनी है, मतलब उसके भी कुछ अजीब सी लॉस्ट है, मुझे वापस जाना है, मुझे ये जाना है। तो ये दोनों पेरेंट्स, इनका ही मसला है, इनसे नहीं बच्चे पल रहे सही तरह, ना समझ रहे हैं उनको ना, और खुद भी इनके आपस के मसले बहुत हैं। नंबर्स तो नहीं, अभी तो जुमले हैं भाई बड़े प्यारे प्यारे। उसके बाद फिर ये कि बख्तावर का अपने मियाँ को कहना कि माया को देखा कैसे डरी हुई रहती है आप। अच्छा, मुझे लगा कि उसको बताना चाहिए था कि वलीद ने उसको, उसके साथ फिजिकल हो रहा है, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, शायद बाप को वहाँ से लगता कि ये लड़का गलत है, मुझे लगा उसको बताना चाहिए था, क्योंकि ये एक्सट्रीम है कि उसको ऐसे ऐसे पकड़ के उसका हाथ पकड़ रहा था और उसको ऐसे फ्रिज के पास उसको जा भी नहीं सकती थी और उसको डरा भी रहा था, नहीं लेकिन बताना जब चाहिए। माँ आई उस वक्त उसने हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, उसने खाली उसको बहुत करीब हुआ था फ्रिज वो के भी, बाहर। ये भी उसको बाप को लेकिन बताना हाँ, चाहिए लेकिन था शायद- कि ये बड़ा उसके साथ क्लोज हो रहा है। ऐसे मामले में ना बाप भी फिर गुस्से में आ जाते हैं। आई डोंट नो बख्तावर ये क्यों नहीं बता रही। फिर ऊपर से वलीद हर हफ्ते दुबई से क्यों आ जाता है, ये कौन सी जॉब है इसकी, इतनी छुट्टियां, स्टीवर्ड है, कौन है? स्टीवर्ड। तो ये बार बार क्यों आ रहा है, उसको छुट्टियां मिल रही है थोड़ी थोड़ी देर। अभी अगले एपिसोड में तो स्कूल में आएगा, फिर इसका और समर का झगड़ा है। शुक्र है भाई, कहानी आगे बढ़ेगी और बहुत बहुत ये अगला एपिसोड पटाइयां होने वाली हैं। इन्होंने वो देखा जी, होगा। जी, बड़ी पटाइयां होने वाली हैं। और मैं लेकिन- दादी इधर उस सीन का तज़किरा करूंगा जो अभी आपने कहा कि उधर हमें मीसम की डायरेक्शन थिएटर हुई नज़र आती है, जब वो बाहर से लेके आए हैं लड़के को, वो इतना वेल कोरियोग्राफ था, वो उसका आ रहा है, कैमरा भी मूव हो रहा है, अंदर आए हैं, फिर अंदर आके किचन में गया, वो उसको भेजता है, आपके सीरियल का ओपनिंग शॉट ही आप देख लें यार, और नॉट थिएट्रिकल, वेरी सिनेमैटिक। और ये भी ऐसा ही था सीन, Very और उसमें cinematic. नहीं, बड़े कुछ और जो वो- symbolic scenes भी हैं। और वो जगह जगह रुकता है, वलीद सोचता है, देखता है, यूं करता है, जाऊं अंदर जाऊं, वो इतना मैंने कहा क्या फ्लो में लेके गए हैं। जो मूवमेंट है इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ के बड़ा एक सिंबॉलिक सीन है जहाँ वो उसको दुपट्टा पहना के बाप को दिखा रहे हैं। जैसे ही बाप जाता है, माँ रिमूव द दुपट्टा फ्रॉम हर हेड। हाँ। वो बड़ा सिंबॉलिक है, बड़ा गहरी बात है कि माँ ने दुपट्टा हटा दिया आयना का, कि उसको लगा कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, और एंड शी अंडरस्टैंड्स कि शी इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा। उसके बाद जो समर की क्या लाइन्स है बहन के साथ, वो 5 मिनट का सीन जिसमें वो कह रहा है कि आई रिस्पेक्ट विमेन बिकॉज ऑफ यू। जो अम्मा है, मुझे कभी डैड नहीं बोलने दिया, तुमने जब पहली दफ़ा डैड बोला तो उन्होंने ओके था, तो तुम तो बाबा की प्रिंसेस हो, बाबा के लिए सब कुछ हो। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। फिर आयना का ये कहना कि आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं, जब बाप ने उसको देखा कि इसका एक और, ये तो इतनी, आई थिंक वहाँ नुमान इजाज़ को एग्जैक्टली लगा कि कितनी डरी हुई है, इसलिए कि मैंने थप्पड़ मारा, इसलिए कि शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू कोप। तो उधर उसने कहा ना मुझे छोड़ेंगे तो नहीं, जैसे डर के बैठी, वो इतना खूबसूरत वो सीन जहाँ पिक्चराइज हुआ ना, मीसम बेस्ट जगह थी, बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। और वो कह रहा है कि नहीं नहीं, आपको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा,
आपने, और फिर इसको लेके जा रहा होता है और कहता है आपने बाबा के बड़े अच्छे साइन किए, आइंदा नहीं करना, आई लव यू। और एक्सप्रेशंस, उसके बेटी को प्यार भी कर रहे हैं, साथ में कैमरे की तरफ देख के बता भी रहा है कि यार मेरी बच्ची इतनी तकलीफ़ में है। तो जिस तरह एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स हमें नज़र आ रही है ना एक्टर्स की, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो ये तो पूरा 10-10 है फॉर द एंटायर टीम, ऑल द एक्टर्स, छोटी बहन, बड़ी बहन, कजन, सबका 10 है। ठीक है सवाल उस बच्ची के जिसने नोट्स मांगे थे। सो बस नोट्स दिए थे उसने। बेसिकली ये बहुत मुश्किल कहानी है लिखने के हवाले से भी, डायरेक्शन के हवाले से भी और एक्टिंग के हवाले से भी, क्योंकि जब आपके पास वो मेगा ड्रामेटिक मोमेंट्स नहीं होते ना, तो फिर आपको बड़े सेंसिटिविटी में जाके ना आपको संभालना पड़ता है, और विच ही इज़ एन एक्सपर्ट एट, बाय द वे ही नोज हिज मोमेंट्स कि भाई इन दो लोगों के बीच क्या करना है अभी। सो उसमें ये है कि देखिए ये है बेसिकली एक बहुत ही बारीक उस पर लिखी हुई, आपको इन बिटवीन द लाइंस भी समझ आ रहा है आपको उनका एग्जैक्ट वो जो ओवर्टली कर रहे हैं वो भी समझ आ रहा है आपको, एंड जो जैसे लिखा गया ना, इट्स नॉट एन ईजी स्क्रिप्ट टू राइट, बिकॉज आपने हर रोज़ के मसाइल में आपने किरदारों की आवाज़ें निकालनी हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट टू राइट एक्चुअली, एंड किरण's डन अ वेरी लवली जॉब राइटिंग द स्क्रिप्ट, बिकॉज आपको ये पर्सनैलिटी से मोहब्बत हो रही है, यू आर फॉलोइंग इन लव विद दीज कैरेक्टर्स, है ना, एंड द वे दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर और नॉट इवन, आपको समझ आ रहा है कि यार जुमले तो नेक्स्ट लेवल होता है ना, जो पेस होता है एक हमारे ड्रामे का एक पेस होता है, जहाँ पे पेस आउट हो जाए ना, तो इस किस्म का जो ड्रामा है ना ये फिर नहीं चलता। इसकी पेस बहुत अच्छी है, राइटिंग में, डायरेक्शन में एंड एडिटिंग में, इट्स पेस्ड वेरी वेल। और अतिका जी आई थिंक जब ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आए तो शायद इतना इंटरेस्टिंग भी ना लगे हाँ, कि क्या है, बिल्कुल है ना, क्या बातें हो रही है, क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं, डायन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। रोटी मेकर ले आओ, हाँ बिल्कुल सही बात। चपाती मेकर ले लेते हैं, यार इट्स वेरी एवरीडे। इसमें डायरेक्शन एक्टिंग ने कुछ इस मतलब Intelligent, वेरी आई थिंक ऐसी intelligent. राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट एंड जो अंडर करंट है मेंटल हेल्थ एंड पेरेंटिंग एंड वो और undercurrent बगैर प्रीची हुए, preachy हुए। आपको कहीं वो पे सबक भी नहीं preachy सिखा रहे, नहीं बट सबक बीच में अंडर करंट में आ रहा है आपके पास, यू नो। इवन जो माँ वो बेटा जो अपनी माँ को आके बताता है अबुल के इसके साथ ये हुआ था स्कूल में, वो मैं आपको वो उसके जो पेपर में आपको पेपर्स ला के दे रहा हूँ, वो कितना अच्छा सीन था। उसने सीमी ने कितना क्या नाम है, समन अंसारी ने कितना अच्छा किया इसको, जिस तरह वो अपने बेटे को वहाँ पे उससे हैंडल किया, और जाते हुए उसमें एक अगेन एक कॉमिक, नहीं डायरेक्शन बहुत मजे, बहुत अच्छी, आपको डायरेक्टर नजर आ रहा है इसमें, बिल्कुल, आपको डायरेक्टर सादिया याद आ गई, हाँ डायरेक्टर नजर आ रहा है, हाँ से सादिया और डायरेक्टर एक्चुअल में नजर भी आया इसमें, नजर भी आया। अच्छा फिर सादिया इस सीन में होती ना समन अंसारी की जगह, उसने कहना था बेटा तुमने सही किया लेकिन तुम्हारे अल्फाज की बुनत ठीक नहीं है। हाँ नादिया ने सादिया पे अटैक कर दिया। सादिया भी याद कर रही है साधु कहना था। जिनको नहीं पता, जो बाइक पे वो जो म्यूजिशियन चले जाते हैं, वो मीसम जो हैं वो डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, और मीसम ने डायरेक्ट किया इसे एंड ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई एम होपिंग दैट वो एक्टर्स की नहीं सुन रहे, देखा सीन में भी नहीं सुन रहे थे, वो कहते सुनो नहीं वो नहीं सुनता, मैंने उसकी डायरेक्शन में काम किया हुआ है। अच्छा मीसम के पहला प्ले, आज से को 5-6 साल पुरानी बात है, मीसम का पहला सिंगल प्ले उसने किया था, उसमें मुझे उसने कास्ट किया, और वो कुछ कोई ना आपकी सुनता है उसको, सब ही वाज वेरी क्लियर, और इसलिए मुझे पता है कि मीसम ने सब कुछ बहुत वो अब आपको सीन बताता है, और उसके बाद आप मशवरा देंगे, वो दूसरे एक्टर में नाम नहीं लेना चाहता जो उनके साथ थे हमारे साथ, वो उनको काफ़ी मशवरे दे रहे थे, उसने थोड़ी देर में कहा साहब भाई मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, इसको समझा दे आप जाके यार, मुझे पता है क्या करना है। तो इन्होंने अपना वही किया हुआ है, तो मुझे बहुत क्लोज है। तो मीसम ने वही दिखाया, अपना कोई हेडफोन लगाए में समन आवाज देता है, वो बाइक पे निकल जाते हैं। लेकिन आई एम होपिंग दैट ही विल कम एज अ कैरेक्टर in music somehow हो with सकता this. है, Maybe he'll come as his आगे teacher. जाके। लेकिन I hope जितना he मेरे comes ख्याल back as जितना a character. इन्वॉल्व है, जितना वो नजर आ रहा है, मुझे नहीं लगता उसका इतना वक्त होगा कि वो कैरेक्टर कर सके। अच्छा एक बात मुझे आप बताएं कि आपको जालिम बाप क्यों बनाते हैं हमेशा ड्रामे में? आपकी नेचर ही ऐसी, इज सो टिमिड एंड पोलाइट, हाँ, पता और नहीं मुझे तो यकीन ही नहीं आ, जब आपको जालिम वो दिखाते हैं अच्छा ना, ये तो खुदा का शिकवा में शुक्र है जैसे कि दिखा ये रहे हैं आपको। अब जब से मेरे बाल सफेद हुए, जब जालिम बाप बना रहे हैं, वरना इससे पहले मैं कई ड्रामों में रेपिस्ट कर चुका हूँ। तो वाह भाई आपकी हिस्ट्री ठीक नहीं है, मतलब है यार, आप ना माजी शक्ल से लग आपका रहे हैं ना, सही नहीं है। तरबियत ठीक है जी, नंबर्स So basically, very beautiful writing, beautiful direction. I'll give them both a 10. राइटिंग डायरेक्शन स्वीप कर गई है, और अब बात करेंगे एक्टिंग की। आना आसिफ और अच्छा समर जाफरी। एना आसिफ और आना आसिफ और समर जाफरी।
समर जाफरी, दो बच्चे। दोनों बच्चों को क्या वो नंबर जो ही दूसरी देने बच्ची मुझे? थी जो आईना इसके अंदर छोटी बच्ची है, उसकी हमने वोटिंग नहीं करवाई थी, उसके हवाले से आप ऐसी बात कर सकते हैं, उनका बड़े आनिया। हाँ आनिया। आनिया मुझे बहुत बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत एंड अच्छा। बख्तावर आई थिंक, और बख्तावर की भी वोटिंग नहीं हुई भी, लेकिन बख्तावर की एक्टिंग में बात 10 कर है सकते जी, हैं। दोनों 10। हाँ, आन्या के बारे में मैं कहूँगा, मैंने इतनी छोटी उम्र की बच्ची का पाकिस्तान एक्टर्स में कम इतने अच्छा अदाकार देखे हैं, जितना अच्छा वो हैंडल कर रही है अपने कैरेक्टर को। जो ये वही बच्ची है ना, इसका ब्रेक डाउन हुआ था जी, स्कूल जी, में। और ये शुरू क्या से अच्छा ऐसे सीन। नहीं नहीं कौन सी आप कर रहे हैं ऐना का? ऐना का, लेकिन इन बच्चों के बारे में बात कर ऐना है जिसके फर्स्ट शादी कर नहीं ऐना तो मैं नहीं, वो तो समझता समझ हूँ, गए ऐना हम, आसिफ उनके तो- अलावा जो वैसे दो mention बच्चे कर हैं रहे हैं। उनका भी वैसे बात कर रहे नहीं हैं। लेकिन हम मार्क ऐना को दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उसकी बात कर रहा था कि उस बच्ची ने छोटी- कितना छोटी, अच्छा। हाँ। मैंने कहा उनके बारे में एक लाइन बोल दे, उनकी हाँ वोटिंग नहीं, नहीं हुई बहुत थी ना। अच्छा किया बच्ची ने, और वो यकीनन ये बड़े अदाकार हैं, बल्कि हम जैसे अदाकारों को इनसे सीखना चाहिए भाई, बेशक। कि ऐसी एक्टिंग कैसे करें कि वाकई में सीखना वाह, वाह, चाहिए, वाह। जो एक्टिंग लग नहीं रही और Natural। आपको नेचुरल, आपको रियलिटी नज़र आ रही है। तो मैं उस बच्ची को नंबर नहीं दे रहे, लेकिन मेरी तरफ से फिर भी उसको 100 में से 100 नंबर है। बख्तावर। बख्तावर अगर बख्तावर के लिए मैं इसलिए इतना हैरान नहीं हूँ कि बख्तावर बहुत मंजी हुई अदाकार है, मैंने उसको थिएटर में क्या क्या नहीं करते देखा अच्छा। है, तो इसलिए अगर वो टीवी में आप लोगों ने कम देखा मैंने होगा, थिएटर देखा हुआ उनका, तो मैंने वो उनका- कमाल। उनको थिएटर में कमाल की परफॉर्मेंसेस, मतलब एक बूढ़ी औरत का कैरेक्टर ऐसा किया कि आपको कहीं से लगेगा नहीं कि ये कोई। और बख्तावर एक सिंधी घराने की, मैंने उनको पूरबिया में बूढ़ी औरत का कैरेक्टर करते देखा है, तो मैं उनसे मतलब वो मुझे बहुत इतना पहले मरूब कर चुकी है कि वो मजीद क्या करेंगी। चलो, माशाल्लाह। तो बहुत कमाल की। नज़र हुसैन मेरा जिगर, मेरा दोस्त, बहुत He's my one of my favorites. हाँ, नज़र की क्या Favorite। बात है। मैं जहाँ वाह, मैं अपने हर ड्रामे में उसको पूछता हूँ, वाह, वाह। अक्सर मसरूफ़ इतना होता है, थिएटर में ही लगा हुआ होता है। मेरे साथ बहुत से ड्रामों में काम किया उसने, तो क्या मतलब जितने क्या, मुझे तो कोई ऐसा लग नहीं रहा, मतलब बड़े बड़े वाले नुमान के बारे में हम क्या बात करें। तो आना और समर, आना समर को मैं दोनों को, अगर मैं इनको भी 10 दे सकता हूँ, जी जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरे ख्याल में तो डिजर्व करते हैं 10। जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। और सैफी भाई ने आपको इतने नंबर दिए हैं, कितने खुश हो रहे होंगे। हाँ, और मैं एक सीन का जिक्र करना चाहूँगा जो कि पूरी डिस्कशन में नहीं आया, और उसमें मैं आना आसिफ की, जिसे कहते हैं ना कि अदाकारी का मैं मान गया। उसमें वो अपनी बहन को बताती है वलीद और वली के बारे में, वो एक सोफे पे बैठी हुई है, और जब वो वलीद को एक्सप्लेन कर रही है ना, तो उसके चेहरे पे एक वहशत और एक कंफ्यूजन है, वो समझा नहीं पा रही, रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स नहीं है। और जैसे ही वो वली की बात करती है, उसकी आंखों में चमक जो आती है ना, और वो जितना उसे नेचुरल किया है कि लग रहा था कि उसके एक्चुअली कुछ मूवमेंट्स याद आ रही हैं उसे उसके साथ, कि वो कैसा है, वो नॉर्मली कैसा। ड्रामों में यही अगर सीन होता है, इतने मुश्किल लाइनें होती हैं, साहिल, बिल्कुल, समंदर, हाँ। परिंदे, नहीं, आसमान, मेरे वो जो दिल की acting थी आना आसिफ की, वो इतनी इतनी नेचुरल थी, वो जिस मुश्किल तरह लाइन सोफे पे बैठी हुई है और आराम से, और उसने कुछ हिले जुले बगैर ही वलीद के ऊपर एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट थे, और वली के ऊपर एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट थे। और मेरे ख्याल से माँ ने चमक मेंशन उसी सीन के लिए बाद में कभी किया है। हाँ, कि मेरे कि- उससे कि- खुश हो जाती है, हाँ, एक उसके वही जिक्र बच्चे से को- खुश हो चपाती जाती है, बना रही है। वलीद के टाइम और वो पे सुन रही होती है ना, वहाँ खड़े होकर सुन रही होती है। आई थिंक वो सीन में आना आसिफ आपने कमाल किया। इट्स अ वेरी सेंसिटिव सीन, द वे यू डिड इट इज अमेजिंग। अच्छा, मैं मेंशन करूंगी इन एपिसोड्स में वलीद का भी काम अच्छा था, लड़के का। हाँ, वलीद। आप पे गुस्सा आया, आप जहर लगे वलीद, और यही चाहिए था। तो वो लग रहा है कि वो बंदा जिससे आपको, यंगस्टर है सारा, अब चिढ़ आ रही है उससे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही, अब डरा भी रहा है उसको कि मुझे कोई ना नहीं करता, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है। तो बहुत अच्छी उसकी एक्टिंग थी। और आनिया बेटा, आपने तो कमाल ही कर दिया, ऑनेस्टली यू वर अमेजिंग। और मुझे अब समझ आया आपको डायरेक्टर ने क्यों कास्ट किया, बिल्कुल सही कास्ट किया। और ये थ्रू आउट अगर देखा जाए ड्रामे में, ऐसी कोई सहमी सी डरी सी बच्ची चल रही है, तो वो मेंटेन किया इसने अपना कैरेक्टर। और हम नंबर किनको दे रहे हैं? आना आसिफ और समर। समर। समझ जाफरी। आना है कि ऐना है कि आईना है कि आई थिंक ये कलेक्टिव सबके नंबर जाते हैं। समर का बहुत ज़बरदस्त काम था, उसका गुस्सा, उसकी वहशत, जैसे वो याद कर रहा है, और ये है बहुत बड़ा ट्रॉमा। अल्लाह माफ़ी, आप एक तो बाहर से आया हुआ बच्चा, ऊपर से आप अकेले, कोई भी हो शख्स, कोई भी बच्चा, और उसके सामने इतने लोग आ जाएं, उसको मारने लगे, मारने के लिए आए। तो जो आपका मॉब का जो फियर है, रवि भाई को पता है, इन्होंने तो पूरा ड्रामा मॉब लिंचिंग पे बना दिया, पूरा इस पे था। तो वो बड़ा खौफनाक ड्रामा, इट विल स्टे विद यू फॉर years and years। वो नज़र आ रहा है उसका। बहुत प्यारी आंखों से एक्टिंग की, लाइंस कम थी बट समर वाज अमेजिंग। समर की लाइंस आई बहन को समझाते हुए, और बहुत प्यारा समझाया, बहुत प्यारी लाइंस एंड द वे, मतलब इतनी एफर्टलेसली बोल रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि इसको कभी किसी ने को स्क्रिप्ट भी दिया होगा कि बेटा बोलना क्या है।
या शायद खुद बहुत सारी चीज़ें बनाई उसमें, क्योंकि इतना नेचुरल कौन लिख रहा है भाई, अमेजिंग। और ऐना का तो बहुत प्यारा, बहन के साथ में पहले कह चुकी हूँ, जिसका वहाँ आउटबर्स्ट था, फिर उसका वो जो डरी है वलीद उसका- के सामने, वलीद के बहुत सामने थ्रू आउट, अच्छा, जहाँ से एपिसोड शुरू होता है और पूरा वलीद के साथ उसको ब्रेसलेट पहना रहा है, हाथ छोड़ें हाथ छोड़ें हाथ छोड़ें, डर खौफ, माँ की तरफ वो जिस तरह देखती है ना, वो उस पर दिल कट जाता है कि ये वो क्या। उसको देख रही है और कह रही है कि तुम मेरे साथ कर क्या रही है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। नाती सॉरी, माँ मैं की एक वजह से वो डिस्कशन में जाना उसको, चाहता माँ हूँ। ने उसको कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, तुम हाँ कर दो, शादी नहीं होगी, शादी हो रही है। इस सीन पे मैं आप तीनों की राय लेना चाहता हूँ, और मुझे बड़ी एक सेंसिटिव बात इस ड्रामे के थ्रू पहुंची, जो कि ऊपर से वैसा नहीं लग रहा था। वो ये था कि जब आपकी किसी के साथ मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, जैसे वो लड़की एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि लड़का किस तरह का है, उसमें कोई सामने किसी को भी खामी नजर नहीं आ रही, बाप भी कह रहा है कि बेहतरीन लड़का है, लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब जब वो एक ऐसा इंसान आपको छूता है जिसके साथ आप मेंटली कंपैटिबल नहीं हो, या आप उस जोन में नहीं हो, तो वो कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। वो इन्होंने कितने खूबसूरती से दिखाया है। और मैं ये सोच रहा था कि वो ख़वातीन जो लड़कियां जो शादी में हैं और उनका हस्बैंड बहुत अब्यूसिव है और उसके बाद उनसे बदतमीज़ी करता है, और हमारे यहाँ इस हकीकत को मानते नहीं कि मैरिटल रेप भी एक चीज़ होती है, उस पर डिस्कशन नहीं करते हो, कहते नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, शादी होगी अब तो जो भी हो। लेकिन अगर कोई इंसान आपको मेंटली टॉर्चर कर रात को वो कहे कि भाई अब तो तुम मेरे साथ आओ, उस इंसान के लिए कितना ट्रॉमेटाइज होता होगा। और वो मुझे ये सीन देख के जिसमें वो मंगेतर है, सिर्फ हाथ पकड़ा है, वो मुझे सारी फीलिंग आई। और मैंने उन लड़कियों का मेरे जहन में आया कि जो अब्यूसिव ससुराल में अब्यूसिव हस्बैंड से केयर नहीं मिल रही, लेकिन रात को यू हैव टू डू वट एवर दे वांट टू डू, ये भी वो कितना ट्रॉमेटाइज होता होगा। डायलॉग भी बहुत अच्छे लिखे थे। वो कहता है अच्छा तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है, हाँ, और जिस तरह वो कह दिया आपको क्या पसंद है, और वो कहा तो ये नहीं पूछा कि मुझे क्या ना पसंद है, वो कहता है आपको क्या ना पसंद है, बोलता है मुझे पसंद में, उसने कहा तुम, और नापसंद में इनकार। वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट। बट आप ये देखें कि इस लड़के को इस फैमिली ने धोखा भी दिया है। ये शुरू में कितनी दफ़ा इसने पूछा कि तुम्हें, लड़की से भी पूछ रहा है कि भैया कि तुम्हें ज़बरदस्ती की जा रही है, बता दो, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बता दो मैं ऐसा हूँ। लेकिन वो बच्ची भी उसको नहीं बता पा रही है, वो बाप की प्रेशर की वजह से झूठ बोल रही है, फैमिली में भी इनको धोखा दे रही है एक तरह से देखा जाए कि जी हमें तुम बहुत पसंद हो, तुमसे ही शादी करनी है। इसने कोई सरप्राइज़ नहीं फैमिली के लिए रखा, ये कमीना है, इसने डे 1 से बता दिया। लालची फैमिली जो भी है कि जी बहू को शो ऑफ कर रहे हैं, डे 1 से धोखा ये फैमिली दे रही है। ये लड़की भी इसको सच नहीं बता पा रही है। लड़की भी तो प्रेशर है लड़की, वो सही है, लेकिन बात ये कि आप फिर भी धोखा तो हाँ, लड़के को you दे are रहे right, हैं you are ना। right. मुझे एक ये भी एलिमेंट लगता है कि वली जैसा है वो है, और उसको सब जो है ना धोखा दे रहे हैं। तो और माँ का ना पता ना, मैं फिर कहाँ चली गई, हम क्या कर रहे थे, नंबर्स तो, और ऐना का दुपट्टे वाला सीन, फिर उसके एक्सप्रेशंस माँ को देखते हुए, उफ अल्लाह, माँ तो कहते हैं ना मर रही है जैसे अंदर से। तो खैर अब दोबारा कॉलेज जाने शुरू हुए, अगले एपिसोड में बहुत इनका होगा ज़बरदस्त। बट ऐना बेटा अमेजिंग परफॉर्मेंस, जिस तरह तुमने बहन को डांटा, मुझे बड़ा मज़ा आया। बड़ी बहन लगी, वो ज़रूरत थी। बाप कह रहे हैं ना कि देखो बेटी के तुम्हारे फ़ोन पे लड़कों के फ़ोन आ रहे हैं और नीले पीले हार्ट बना रहे हैं, ये भी चेक करें क्या हो रहा है तुम्हारी बेटी के साथ घर में, चेक करो। तो आई गिव देम बोथ अ 10 एंड व्हाट अ ट्रीट। अच्छा वो बच्चे को जो सॉरी, अच्छा अबुल का वो बड़ा अच्छा था। आनिया मेरी बात सुनो, आनिया मेरी बात सुनो। अबुल चीखा है ना, वो बहुत पक्की एक्टर की तरह चीखा है। पैनिक हो गया, मैं डर गई। मैं जब वो उसमें कह रहा आनिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब वो चीखा एकदम अबुल, दैट वाज सरप्राइजिंग बिकॉज आप उसने बहुत पक्के एक्टर की तरह चीखा है। वो एक आप शॉट मैंने बहुत दफा रिमाइंड करके देखा, जिसमें सबको कह रहा पानी लाओ, सॉरी मैं कहता सॉरी मैं बहन पे चीखा हूं, सॉरी। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस की थी, जो दो बहनों का सीन था, जब वो डांट रही थी ना अपनी छोटी बहन को, जो बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, उसके अंदर आप लोग गौर कीजिएगा, अगर दोबारा देखें तो एक शॉट वो लगा रहा है बीच बीच में, जब सिर्फ वो बच्ची नजर आई, थोड़ा टॉपिश सा शॉट है जिसके अंदर सिर्फ छोटी बहन नजर आ रही है, और वो यूं कर रही है, वो परेशान, हाँ, और वो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली उसका, जिसके अंदर वो छोटी लग रही है। मुझे लगा कि बड़ा डेलिब्रेट था, वो बड़ा वर्क कर रहा था, बहुत डिटेल आपको नजर आती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब डायरेक्शन होती है ना, तो आप जब फ्लैशबैक दिखाते हैं, हाँ, तो उस बंदे या बंदी के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए जिसका फ्लैशबैक है। बिल्कुल हम वही सीन उठा के लगा देते हैं। बिल्कुल तो कासिम डिड दैट ना इन कर्जे जहां, नहीं दैट वाज ऐश की जुनून में जब वो फियांसे आती है और देखती कि फड्डा हो रहा है फैमिली का, तो जब वो उसका फ्लैशबैक आता है गाड़ी में बाद में, तो उस फड्डा उसकी नजरों से, हाँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहले सीन शॉट में गया। अच्छा देखें, ज़बरदस्ती ना इज पेनफुल फॉर एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ ज़बरदस्ती। जब आप जो आप डिस्कशन कर रहे थे, चाहे औरत हो या मर्द हो,
आई थिंक मर्द पे भी बहुत प्रेशर होता है जब ये अरेंज शादीज होती हैं, ऑल होता है, मर्द पे भी बहुत प्रेशर होता है टू डिलीवर, टू परफॉर्म, एंड इट्स नॉट ईजी एनी काइंड ऑफ फोर्स्ड रिलेशनशिप या फोर्स्ड सिचुएशन, चाहे वो मर्द पे हो चाहे औरत पे हो, मुश्किल होता है। एंड इट्स वेरी ट्रोमेटिक बिकॉज आपको एक एडजस्ट करना पड़ता है, यू नो। इनफैक्ट मैं अक्सर ये सोचती हूँ, हम इतने कंजर्वेटिव सोसाइटी से हिस्सा है, हमारा एक ताल्लुक़ है जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से मिल नहीं सकती, फिर एक अरेंज मैरिज हो जाती है और फिर सडनली एक रात आती है, शादी की रात जो होती है, जहाँ पे उसने सब कुछ, अपना दिल दिमाग जिस्म सब कुछ देना होता है इस आदमी को, एंड द मैन हैज़ टू ऑल्सो बी ओपन। मेरा मतलब है, आई डोंट नो, मैंने अक्सर लोगों से पूछा जिनके अरेंज मैरिजेस में कि भाई वो शादी की रात पे आप लोगों को क्या तासुर थे, What were you feeling? कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं है टीका जी, आपको हम सोचते हैं लेकिन हमने कभी पूछा नहीं। आपने ना मिले हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जो बैठे चैलेंजिंग मंगनी होगी, चले आप एक दूसरे को जानना शुरू, हाँ जानना शुरू करें, क्योंकि इससे मुझे याद है एक आंटी होती हैं जो हमेशा वलीमे पे ना आके स्टेज पे बैठती हैं और फिर दुल्हन से पूछती हैं हाँ नहीं तो बेटा कैन यू इमेजिन, और कहते हैं फुप्पो से सारी जिंदगी फ्रैंकनेस नहीं थी, वलीमे वाले दिन जो है ना फुप्पो एकदम फ्रैंक होकर पूछ रही है बेटा फिर बताओ। हाँ but can you मुझे इसके जवाब में जोक याद आया, मैं ब्रेक में बताऊं। या चाची होती है जो एकदम आके पूछती है फिर बेटा। I'm fascinated with this concept. Fascinated I am कि जी आपने पूरी जिंदगी लड़की को पर्दे में रखा, बुर्का पहना हुआ है, वो हिजाबन है, वो लड़के से बात नहीं कर सक रही, सडनली उसकी शादी आप कर देते हैं, फिर वो एक सुहाग रात आती है और वो उस आदमी की शक्ल ऐसे देख रही होती है, शी इज सपोज्ड टू बी ऑल गुड। पूछ लेती हैं आपने, कितने लोगों से अब तक पूछा है? काफी लोगों से, मेल या फीमेल? ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है? लड़कों से भी पूछा आपने? लड़कियों से भी पूछा है? फैसिनेटेड यार, फैसिनेशन है। पता लड़कों ने क्या कहा, क्या होता है? मिक्स रिव्यूज आते हैं, मिक्स फीडबैक क्या कहते हैं बता दें, आपका तो चल जाता है ऑन एयर। अच्छा लड़के जो है ना वो काफी वो पर्दा रखते हैं बेचारे, बिकॉज शर्म और डर उनमें भी होता है, लड़कों से पूछा लेकिन नहीं, बट दे आल्सो फील अ लिटिल नर्वस अबाउट, दे हैव टू बी अ माचो, आई वाज द मैन इन द सिचुएशन ना, तो वो थोड़ा सा वो घबराहट में ना। आप लड़कों से पूछती कैसे हैं कि बेटा? I just ask a very simple question, वो that बताएं। how did you feel on your wedding night when you didn't know this person was a stranger? Yeah, this person is is a a very stranger. It's a very simple question. सिंपल क्वेश्चन कि आप How किसी को do you जानते नहीं feel? और आपके I mean, सामने how वो do you- आ चुका है, अब और अगर पहले मुलाकात नहीं हुई भी, ये नहीं, बात करी उस हाँ, बात की। कंजर्वेटिव में ना, अच्छा काफी लोगों ने ये भी कहा कि जी हमने फिर वक्त दिया, people said this कि we decided कि we'll get to know each other first before we get intimate. और गर्ल्स ने क्या बोला? हाँ गर्ल्स भी they were आई थिंक यही होना चाहिए, अगर अरेंज मैरिज हो गई है तो थोड़ा एक दूसरे को वक्त दें समझने के लिए, फिर जल्दी किस बात की? जल्दी किस बात की, जिंदगी भर साथ ही है। अच्छा पता है एक और चीज़ होती है एंगल इसमें कि चले आपकी अरेंज मैरिज है, आपको एक मौका मिला है रोमांस का, है ना, तो आप ना डोंट जंप इनटू द डीप एंड ना, हाँ। जस्ट नो पन इंटेंडेड, जो मसमलंग में हो रहा है। अच्छा मैं गिव इट टाइम, आपको मौका मिला है रोमांस करने का, चले आपकी एक वो अरेंज मैरिज तो हो गई, लेकिन यहाँ से आप डेटिंग कर सकते हैं शुरू। हाँ वो लड़के की माँ को जल्दी इतनी होती है, एक महीने तो लग ही सकता है। हाँ, ये भी टाइम तो तो होता है। लेना, आप टाइम ले टू गेट टू नो ईच अदर, सो देयर इज एन एंगल टू इट आल्सो, बट दिस इज अ वेरी मेरे ख्याल से अंग्रेजों का इसीलिए वो शादी के दिन से वो भाग जाते हैं हनीमून पे, हाँ, वो honeymoon सही पे रिवाज है। भाग हनीमून पे तो हमारे मस्त मलंग में भी चले गए, हाँ, दो रूम्स बुक हुए हैं। ये रिव्यू भी होगा, लेकिन पहले नंबर दे दें आप। हाँ सो बेसिकली अभी हम सो कमिंग टू द हाँ, सुहाग रात से हम यहाँ आ जाते हैं। सुहाग रात से इधर आ जाते हैं वापस, सॉरी बट आई हैड टू शेयर दिस। सो मेरा मतलब है कि आई फेल्ट कि दिस इज नुमान एजाज पे मैं आती हूँ, बिकॉज अक्सर नुमान मेरे साथ बड़ा अपसेट भी हो जाता है, बिकॉज आई नो यू अपसेट नुमान, आई नो यू आर, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग टू मी दीज डेज बिकॉज ऑफ माई पास्ट रिव्यूज, बट डजंट मैटर, वी लव ईच अदर, इट्स ओके। आई थिंक ये नुमान का फाइनेस्ट काम है इसमें, जो इस कैरेक्टर में काम किया नुमान ने, स्टार्टिंग फ्रॉम द थप्पड़ टू द भाई की लड़ाई टू द बच्ची को संभालना, आई थिंक नुमान हैज़ डन हिज फाइनेस्ट वर्क इन दिस कैरेक्टर एंड इन दिस रोल, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा नुमान को देखते हुए इस कैरेक्टर में, हाउ ही हैंडल्ड एवरी इमोशनल मोमेंट। अच्छा फिर दो भाइयों की लड़ाई, साद एंड नुमान वर टू जस्ट फैंटास्टिक। अरशद साहब तो हैं ही हैं ना, अरशद साहब तो उस्ताद हैं सबके, बट ये दो भाइयों का जो ये जो मीसम ने जो एक ये बनाया है, इट जस्ट ब्रॉट आउट सच ह्यूमन एलिमेंट्स, एंड फिर बच्ची के साथ वो जो काम था और बच्ची का जो काम था, और मेरा मतलब है सभी यहाँ पे कोई भी एट फॉल्ट नहीं है। आप मुझे एक कैरेक्टर या एक्टर का नाम दे दें इधर जो काम ठीक नहीं कर रहा, बस कहानी तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना। ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन जस्टिस टू द रोल,
शमीम हिलाली साहिबा। अरे यार शीमो खाला क्या उनको अच्छा, देखें। क्या अच्छा Look किया at her उन्होंने यार। work। यानी कि हमने स्पॉइल किया है, वो भी था, हमने स्पॉइल अच्छा, किया है। बहुत फिर अच्छा फिर बना। सवेरा एंड नुमान के जो सीन वो लगता है एक्चुअल मियां बीवी हैं, फैंटास्टिक, उनकी केमिस्ट्री जो लग रही है वो आपको जो यकीन उनका है। बेड का सीन मैं था तो जो बड़ी रात को बैठ अपसेट के हूँ, मैं बातें इतनी कर अपसेट रहे हूँ, आई वाज ऑलवेज नुमान्स हीरोइन, ये ओह। सवेरा कहाँ से आ गई, बट सो गुड। आप मैं यूं लेके करें एंट्री आएगा, मार दे। बड़ी क्या आपा आप में- क्या शेर बात की है जो मम्मी यार। बनी हुई बड़ी है, आपा में आपने लेके हमारा आया। हमारा कपल तोड़ा है आपने। शेर में थी बिजी। नहीं, बट आई टेल यू सवेरा एंड नुमान सूट ईच अदर सो वेल, दे लुक लवली एंड द सीन्स आर ब्यूटीफुल एंड छोटी छोटी, इवन द फैक्ट कि सवेरा कहती है कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकती, सुबह इसकी रोटी बनाओ, शाम को इसका खाना करो, आई कांट डू इट, आई नीड टू गेट अ जॉब एंड गेट आउट। लवली, वेरी बेसिक थिंग्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू से टू समबडी जो एडजस्ट कर रही हैं। बाहर से आके एक माहौल चेंज हो गया, जॉइंट फैमिली में आ गई है यार, कोई आसान काम थोड़ी है, फिर अपने बच्चे संभाल रही हैं। सो एनीवे एवरीबडी फैंटास्टिक स्टेलर, एवरीबडी इज अ 10 फॉर मी इंक्लूडिंग द किड्स। 10 नंबरों की बारिश हो चुकी है ड्रामा सीरियल परवरिश में। देखते हैं ऑडियंस क्या कह और रही ये है। मेरा ए स्टार ड्रामा है इस हफ्ते। डैन वाज सी, मैंने ABC कैटेगरीज भी कर ली हैं, बना दिया, लाइक जैसे हम करते हैं ONA लेवल्स। दिस इज ए स्टार ड्रामा फॉर मी। ए स्टार ड्रामा। राइटिंग और डायरेक्शन की से शुरू करते हैं, उनकी भी हमने वोटिंग अभी तक ऑडियंस की नहीं बताई। सबसे पहले राइटिंग की बात करते हैं, 20,200 हुए और परवरिश से किरण सदीकी के हिस्से में है 6,972, Wow. 35% चंक ले गई किरण सदीकी 3.5। ग्रेट नंबर्स वेरी यार, नाइस। वेल डन। और जो कि हाईएस्ट भी हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और परवरिश से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में है 6,664, 33% चंक ये ले गए, 3.3 इनको मिला। हाईएस्ट नंबर इनको मिले हैं ऑडियंस की good, तरफ से very भी। good. अगर बात की जाए एक्टिंग की तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,500 और ऐना आसिफ के हिस्से में आए हैं 6,586। Very good number. 18% बनते हैं, परसेंटेज वाइज 1.9 है, 19% लेकिन 1.9 है इनको। और बाकी जो रेहाम रफ़ीक हैं उनको मिला के 6%, नीचे टोटल जो आ रहे हैं 28%। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,400 और समर जाफरी के हिस्से में 3,365, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। बट गुड नंबर्स। गुड नंबर्स। आई थिंक इनको एक्टिंग में तो हाईएस्ट नहीं, एक्टिंग में भी हमारे ऑडियंस भी बहुत माशाल्लाह से समझदार है। समझदार बिल्कुल, और उनको बेवकूफ़ राइटिंग डायरेक्शन में तो ये ज़्यादा ले गए हैं, उनमें टॉप में, लेकिन बाकी चीज़ों में ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं। तो अगर आप ड्रामा सीरियल परवरिश नहीं देख रहे तो देखिए, लाजमी देखिए, बड़े भी देखें, यंगस्टर्स भी देखें। सच अ ट्रीट टू वॉच, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए। जजिस का फेवरेट रहा, मेरा भी फेवरेट रहा और आगे भी इंशाल्लाह ऐसा ही जाएगा।